ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथविन्तं सजीवं सवदेतं सवदूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगललिता श्रीविशाखविन्त्यवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छायो कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। संसार धावा नललेडलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनात्वं। संसार धावा नललेडलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनात्वं। प्राप्स्य कल्याण गुणान्वस्य वन्दे गुरो श्रीचरणार अरविंदम। महाप्रभु की तननित गीता वादित माध्यान मंसूर सेना रोमांचकं पाक्ष शुतरंग भाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहारा जननितनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च जनियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वाधन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वेव तृप्तिं भजत सदेव। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका तवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतृष्णा स्वदनलोल्युपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकैलिसेध यायालिभायो तिरपक्षीयां तत्रातिदक्षात् तत्रानिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षादरे त्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य तथा भावेत् एतत्सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि दयास्तु वंस्तस्य यशो श्रीचरणारविन्दं संसारदावा नदलितलोका त्राणाय कारुण्य गण गणात्वं प्राप्स्य कल्याण गुणान् अन्वस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षय शीलातङ्का नखाल्य इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगार ढालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवदृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंहदेव 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 जय हो नरसिंहदेव जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय हो प्रभुपाद जय हो गुरुदेव 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 श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सतमा बंधो मोहि सावधान माते श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा बंधो मोहि सावधान माते चाहर प्रसादे भाई अय भव तोरिया चाही कृष्ण प्राप्ति होई जहाँ होई ते गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्ते कोर्या एका आरना कोर्यो मने आशा ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान जहाँ होते अविद्या विनाश जायते प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाय वेद गाय जहर चरितो वेद गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छया हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पदम छया एवे जश घोष त्रिभुवाना एवे जश घोष त्रिभुवाना प्रभु पाद पतित पवाना प्रभु पाद पतित पवाना गुरुदेव लैलो चराना जय हो प्रभु पदात प्रभु पदात प्रभु पदात जय हो प्रभु पदात जय हो प्रभु पदात प्रभु पदात प्रभु पदात जय हो प्रभु पदात जय हो प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय हो प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय हो गुरुदेव 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 नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौ प्रेमानंदी हरि हरि बोल निताय गौ प्रेमानंदी हरि हरि बोल हरे कृष्ण प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। अक्षित प्रभु ये माइक म्यूट कर दो सबके। हरि बोल। अक्षित प्रभु ये एक माइक अभी भी ऑन है तो प्लीज इसे कर देना म्यूट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4। कल हमने 34 नंबर श्लोक को पढ़ने का प्रयास किया था
तो यहाँ से छठा सेक्शन शुरू हो रहा था। तो इस सेक्शन में बताया गया है, जैसे हमने पीछे सुना कि यज्ञों का लक्ष्य कोई भी यज्ञ व्यक्ति करे तो उसका लक्ष्य है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे करनी है, तब इसके बारे में 3 चीजें बताई गई। एक मेथड ऑफ अटेनिंग नॉलेज, दूसरा दिव्य ज्ञान की स्तुति होगी और तीसरा दिव्य ज्ञान से क्या प्राप्त होगा। ये तो कल हमने 34 नंबर श्लोक को देखने का प्रयास किया था, जिसमें बताया गया कि गुरु कितने महत्वपूर्ण हैं। कोई भी यज्ञ हो उसमें गुरु की पोजीशन जो है वो सर्वोपरि है। यज्ञ के विषय में गुरु से ही पूछना होगा। कब तक पूछना होगा? शाश्वत। तो जैसे अभी ये गुरु पूजा भी गाई गई तो उसमें भी यही बातें बोली जाती हैं। फिर हमने ये भी देखा कि परिप्रश्न का मतलब कि मतलब हमारे कभी भी सवाल खत्म नहीं होने चाहिए। सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन किससे सुनना है ये भी बहुत जरूरी है। किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? हमें अहंकार रहित होकर चाहिए, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए। फिर हमने एक लास्ट में बड़ी महत्वपूर्ण बात सीखी, क्या गुरु से कुछ भी पूछना चाहिए? कभी भी पूछना चाहिए नहीं। कब पूछना चाहिए? उचित समय देखकर पूछना चाहिए। ये नहीं कि हमने देखा कि हमारे पास अब समय है तो हम गुरु को अब पूछ लें ना, ये ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को काम पड़ गया तो वो कहे नहीं, गुरु जी को उठा के पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। सही समय पर पूछना चाहिए। और क्या पूछना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है। अभी हमें भौतिकता के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जिज्ञासा ठीक होनी चाहिए, आध्यात्मिक जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारा कोई भी प्रश्न, उसका लक्ष्य केवल यही होना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति कैसे हो। 30 नंबर की तरफ जिसमें क्या बताया जाएगा वो हम देखते हैं। उसके शब्द हैं, यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ उमयि। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से तद्विधि ज्ञानिना तत्व दर्शना करोगे, मतलब जाओगे वहां पर, तो क्या होगा उससे? तो कहते हैं यत् ज्ञात्वा, जिसे जानकर। किसे जानकर? जो तुमने अभी अभी गुरु से ज्ञान लिया है ना, उसे जानकर क्या होगा फिर? ना पुनः मोहम, कभी भी तुम दोबारा से मोह को, एवं यस्यसि पांडवा, हे अर्जुन तुम कभी भी इस मोह क्या है? कोई बता सकता है मोह क्या है? हरे कृष्णा, मोह बता सकते हैं क्या है? हाँ जी अमित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हरे भौतिक कृष्णा। आसक्ति, ये शरीर के प्रति आसक्ति। हाँ, तो इसके लिए शब्द है मैं और मेरा। ठीक है ना? तो ये जो मैं और मेरा है ना, ये मोह है। तो कहते मोह से मुक्त हो जाएगा। तो कहते क्या मतलब होता है इसका, मोह से मुक्त हो जाएगा? तो कहते हैं अब तुम क्या करोगे, जिससे समस्त जीवों को या समस्त जीवों में देखोगे। किसको? आत्मनि, परमात्मा में, अन्य शब्दों में मुझ में। कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण ये बात बोल रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए नरेश प्रभु आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर प्रभु जी चुकने आपकी पर आवाज ठीक नहीं आ रही। तुम हरे कृष्णा, पुनः आवाज ठीक नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ जी अब ठीक है। क्या अंतर है दो चीजों में? आपने क्या अंतर किया? प्रभु जी पहले वो स्पीकर पे था, मैंने हेडफोन। इसका मतलब स्पीकर से आवाज ठीक नहीं आती। ठीक है पढ़िएगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अभी भी कमी है प्रभु जी कोई आवाज में, वो ना ऐसे बड़ी रुक रुक कर स्लो मोशन में आ रही है आवाज। क्या नेटवर्क का होगा? हाँ बाई चांस की बात है, हो सकता है कहीं। तो एक बार दोबारा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे तो हैं। अभी हम क्या सोचते हैं कि ये जो मेरे साथ संबंधित है ना, यही मेरे हैं, इसलिए हम उनका तो ध्यान रखते हैं लेकिन बाकियों का ध्यान नहीं रखते। अभी जैसे शादी से पहले व्यक्ति या फिर उसकी ध्यान रखने की सीमा कहां पर सीमित हो जाती है? प्रभु जी अपनी फैमिली तक, अपनी पत्नी अपनी, बच्चों तक। बस। हालांकि फिर वो अपने भाई को भूल जाता है, अपनी माँ को भूल जाता है, अपने पिता को भूल जाता है, अपने चाचा चाची को भूल जाता है, ताया ताई को भूल जाता है। पहले वो उसी परिवार के हाँ हिस्सा जी। होते हैं। तो ये है अज्ञान। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त होगा या भक्त बना,
अब वो सबके कल्याण के बारे में सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं प्रभु होने जी, का हरि बोल। परिणाम नहीं, यह वो होता ठीक है, नहीं आ रही। यह पता चल जाता है कि नहीं, आज नेटवर्क में थोड़ी मैं इसको प्रॉब्लम वाईफाई पे कन्वर्ट करूं? कर सकते हैं, करिए, एक बार करके देखिए। एक बार मैं और किसी से भी पूछ लेता हूँ, और कोई एक बार माइक ऑन करके बोल सकता है कि आवाज क्लियर आ रही है प्रभु जी की? ग्रुप की आ रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, अगला प्रभु जी फिर देख सकते हैं। नरेश प्रभु एक बार माइक ऑन करके देख सकते हैं आप? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, स्वरूप पढ़िएगा एक बार, देखते हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। श्री कृष्ण से पृथक या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें श्री कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यह निराकार ब्रह्म श्री कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी श्री कृष्ण के अंश हैं। माया अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु प्रभु जी, नरेश प्रभु आप बंद कर सकते हैं माइक, नहीं आ रही आज आपकी आवाज ना, बीच में कट जाती मायावादी है तो यह फिर वो नहीं ठीक समझ नहीं। पाते कि ब्रह्म का अर्थ है कि एक और एक से और कोई व्यक्ति? पूजा माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अक्षित प्रभु को बोलिएगा जरा माइक म्यूट करें सबके बाकी का। तात्पर्य शुरू से पढ़ूं कि वहीं से? शुरू से पढ़िए। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव तो भगवान इस श्री बात को कृष्ण बड़े के ध्यान से भिन्न अंश समझना हैं। चाहिए कि कृष्ण सबसे से पहले तो ये जानना चाहिए व्यक्ति को कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का क्या मतलब है। आपका माइक म्यूट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि वो कृष्ण का नित्य दास है। तो उसी से जानने के, दूसरे से नहीं जान सकते? हाँ जी। दूसरे से जानने, यहाँ पर लिखा गया ना कि केवल स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ही जानना चाहिए, तो दूसरे व्यक्ति से भी जान लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति फिर अपने मनोधर्म के हिसाब से बताएगा ना। हाँ, जब उसको खुद ही नहीं पता तो वो क्या बताएगा? इसमें प्रभुपाद एक बड़ी सुंदर उदाहरण देते थे कि मानिए कि अगर और पांचों के हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, मुंह बंधा है, सिर से लेकर पैर तक वो बंधे हुए हैं, अगर वो एक दूसरे की मदद करना चाहे खोलने में तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन मदद कर सकता है जिसके उनकी? हाथ पैर खुले होंगे। लेकिन लोग अक्सर इस दुनिया में यही कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं जिसके भी हाथ पैर हम ऐसे गुरु को धारण करना चाहते हैं जो हमें भौतिकता के बारे में तो बताए लेकिन आध्यात्मिक काम करने के लिए ना बोले। वो हमें ये ना बोले कि सुबह उठो, अपनी इंद्र तृप्ति पे रोक लगाओ, इस चीज को छोड़ो, इसे त्यागो, ये करो। वो हम ऐसी चीजें नहीं सुनना चाहते। ठीक है, आगे। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार में कहा गया है। ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है, यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके भी कृष्ण के अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये मायावादी लोगों की, मायावादी लोग क्या कहते हैं कि हम पहले कृष्ण थे, हम भी भगवान थे पहले, और अब हम क्या हुए हैं, हम माया में पड़ गए हैं।
उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि माया जो है वो भगवान से अधिक शक्तिशाली है, और उनको एक ये भी रहता है जैसे अभी है, और उसमें से आपने एक खा लिया तो कितने बचे? 3। अगर आपके पास एक ही आम है और आपने एक खा लिया तो कितने बचे? फिर कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। अब आपके पास एक आम है, आपको कोई एक और दे फिर गया 2 हो तो गए। कितने हो गए? तो ये भौतिकवादी कंसेप्ट है, लेकिन भगवान के यहाँ की भगवान से लाखों जीव निकल जाते हैं, फिर भी भगवान कितने रहते हैं? एक ही रहता है। हाँ जी। भगवान में आकर लाखों करोड़ों जीव मिल जाते हैं, फिर भी भगवान कितने रहते हैं? भगवान एक ही रहता है। लेकिन ये मायावादी लोग क्या सोचते हैं, ओहो भगवान से जब इतने जीव निकल गए तो भगवान तो खत्म हो गए होंगे, अब पुनः जाके जब उनसे मिल जाएंगे तो फिर हम भगवान बनते हैं। जब किसी चीज का विखंडन किया जाता है तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा कंसेप्ट नहीं है। हाँ जी, पढ़िएगा। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान ना होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसीलिए हम अपने को इस कृष्ण से बात को पृथक तो सोचते हैं। भौतिक दुनिया में यद्यपि भी हम बड़े आसानी से समझा जा सकता है। इंग्लिश में एक कहावत हमने बचपन में ही सुन रखी है, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थी। ज्यादा खतरनाक है वो व्यक्ति। इसीलिए प्रभुपाद जी को इंडिया में इस मूवमेंट को शुरू करने में बहुत समय लग गया, क्योंकि यहाँ के लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। आज भी यही पोजीशन है। किसी भारतीय को समझाने का प्रयास करो कि कृष्ण भगवान है, वो लड़ने को पड़ता है। आप तो ये ऐसी बातें करते हो, कृष्ण को ही बोलते हो, माता रानी भी भगवान है, शिव जी भी भगवान है, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, सब भगवान है। लेकिन वो ये नहीं मानने को तैयार कि भाई तुम्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है। तुम क्या करो, तुम 2-4 मिनट के लिए आओ, बैठो, थोड़ा भगवत गीता लोगों को बताया था कि एक बार एक व्यक्ति का जब फोन आया, हालांकि उसे भगवत गीता पूरी कंठस्थ थी, लेकिन फिर भी वो उसका मर्म नहीं समझ पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने किसी गुरु से नहीं समझा था उसे, वो अपने मन से समझ रहा था उसको। आगे। यदि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, ना, यदि नहीं लिखा है वो। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक तो इसको आप कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? देखो, इसका भिन्न नहीं है तो उनके जैसे हैं, इसका मतलब हम भी भगवान हो गए। तो हम इस बात को कैसे समझें? इसमें वो अचिंत्य भेद आएगा ना कि क्वालिटी वाइज हम सेम है और क्वांटिटी वाइज अब डिफरेंट है। देखो, जब हमें यहाँ जिस व्यक्ति को भी ये ज्ञान हो जाए तो वो समझदार बन जाएगा ना। अब उसे हाँ जी। पता चल जाएगा कि मैं भगवान के जैसा भी हूँ, लेकिन मैं भगवान हाँ नहीं हूँ। इसको किसी उदाहरण के माध्यम से समझाइए। जैसे समुद्र और उसका पानी, उसके बहुत बूंद एक, जो मतलब क्वालिटी क्या समुद्र मतलब में इसको? होती है वही उसकी एक बूंद में भी वही सेम होती है, लेकिन क्वांटिटी का फर्क होता है। कैसे, क्या अंतर है क्वांटिटी में? एक बूंद तो खत्म हो जाएगी ना, तो जो समुद्र है वो तो हाँ। बहुत ज्यादा पानी होता है उसमें, वो खत्म नहीं हो सकता। तो आपको बताया, बोली गई थी ये बात कि क्या समुद्र की नहीं, लेकिन समुद्र नहीं। लेकर आ सकता है। समुद्र के अंदर हाँ इतनी जी। क्षमता है। हाँ जी, आगे। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा तो देखो, वास्तविक। दोनों चीजों में अंतर है। ऊपर आपने पढ़ा ना माया का मतलब, तो माया का मतलब क्या बताया गया? माया का मतलब ये नहीं। मतलब जो नहीं हाँ है। जी। तो इसका मतलब ये भौतिक संसार नहीं है। भौतिक संसार है। हाँ, लेकिन असल में इसका मतलब है जो हाँ वासना जी। कि ये संसार कैसा है? हाँ जी, ये उल्टे वृक्ष की तरह है, उसकी परछाई है परछाई है, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जगत की हाँ जी। परछाई है। तो परछाई का क्या मतलब होता है? क्या परछाई असली नहीं होती? परछाई असली होती है, परछाई बिल्कुल असली होती है, लेकिन उसका अस्तित्व जब कब तक तक होता लाइट है? होती है। जब तक नहीं होगी ना, हाँ जी। और लाइट के कारण होगी। तो हाँ इसी जी। प्रकार ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, ये वास्तविक नहीं है। ओरिजिनल जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत है। उसी पर शारीरिक अंतर है ना, वो है। अभी हमने क्या किया है, ये भौतिक शरीर धारण कर रखा है। तो और जो ये भौतिक शरीर है, ये वास्तविक में सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? इस बात को आप कैसे समझाएंगे कि ये वास्तविक में सत्य क्योंकि नहीं है? ये हमारा शाश्वत नहीं है भौतिक ना, शरीर, खत्म हो हालांकि जाएगा। आप भी खत्म और हो जाएगा, वो भी रूटीन में ठीक है। चेंज है, प्रैक्टिकली रूटीन में भी रूटीन में चेंज हो चेंज रहा हो है, रहा है। रूटीन में हाँ भी जी। चेंज हो रहा है। अभी हमारा एक दोस्त था, है अभी भी, तो जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे इकट्ठे, तो वो क्लास में सबसे अधिक उसकी सेहत होती थी। तो उसके बाद पता नहीं, मुझे खबर मिली कि उसको शुगर हो गई। तो 10-12 साल के बाद मैं उससे मिला, गया हुआ था, हाँ जी। तो वो पहचाना नहीं जा रहा था उस वक्त। तो ये शरीर, अभी कल परसों की बात है कि इन्होंने बच्चों ने निकाली होगी, कोई मेरी जब रिंग सेरेमनी हुई थी तो उसकी फोटो है। तो उस वक्त की फोटो उन्होंने मुझे भेजी व्हाट्सएप की। तो उसमें जो हमारे कजन सिस्टर हैं या ब्रदर इन लॉ है, वो, बच्चे लगे। हाँ जी। लेकिन आज वो बड़े हो गए, शक्ल बदल गई सारी। तो ये शरीर रोज बदल रहा है।
हाँ जी, आगे। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। जिसने केवल ये माया बात जान ली, जिसने ये बात जान ली ना, उसने सब कुछ जान लिया कि हम लोग किसके लिए हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। लेकिन हम किसको प्रसन्न कर हम रहे हैं? बाकी सबको कर रहे हैं, कृष्ण को ही नहीं कर रहे, बस तो क्या बाकी सब प्रसन्न नहीं होते हैं? होते। क्यों नहीं होते हैं? एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है ना उनकी, और साथ साथ नहीं, क्योंकि हम गलत जगह पर गलत कार्य कर रहे हैं। हाँ माध्यम जी। से कि अगर आपको एक वृक्ष को हरा भरा करना है, तो अगर आप एक एक पत्ते को जाके पानी देंगे, तो क्या वह वृक्ष हरा भरा होगा? नहीं, जड़ में पानी देना पड़ेगा। आपने क्या किया, वृक्ष के पूरे पत्तों को तो पानी दिया, लेकिन जड़ में कोई बूंद नहीं डाली, तो वृक्ष हाँ सूख जी, जाएगा। उसी प्रकार अगर आप केवल जड़ में पानी दें, हरा तो भरा हो जाएगा। इससे समझना चाहिए, अगर आप अपने केवल परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, तो आपसे कोई प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो 99 नहीं 100% चांस है कि आपके परिवार वाले भी हाँ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि कई बार देखो कुछ चीजें समझनी पड़ती है ना, तो कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में एक पौधा लगाया, और दूसरा उसका पड़ोसी था, उसने भी अपने घर में पौधा लगाया, जो ना रोज थोड़ा थोड़ा पानी देता था। कितना कितना पानी देता था? थोड़ा-थोड़ा, और उसका पौधा कैसे बढ़ रहा था? धीरे-धीरे बढ़ रहा था। और जो दूसरा पड़ोसी था ना, वो अपने पौधों को खूब पानी दे रहा था, और उसका पौधा कैसे बढ़ रहा था? वो खराब हो गया होगा। तेजी से बढ़ रहा था। अच्छा पानी दिया ना उसने, तो तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तूफान आया, जिसको खूब पानी मिला था, वो तहस-नहस हो गया, हाँ जी, और जिसको थोड़ा पानी दिया गया था ना, वो नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अभी छोटा था ना, तो वो बड़ा हो गया था, तो उसको सपोर्ट नहीं तो मिली बड़ा, होगी कोई। हाँ, तो ये बड़ा छोटे का कारण नहीं था। हाँ, कारण था कि जिसको थोड़ा पानी मिल उसकी रहा था ना, हो गई होगी। तो वो क्या कर रहा था, वो जमीन के अंदर जा रहा था। वो जमीन से पानी लेने की कोशिश में उसकी जड़ें डीपली रूटेड हो गई, और उसकी हाँ पकड़ जी, मजबूत बन गई। और जो दूसरा था, वो क्या हुआ, वो ऊपर ही ऊपर बढ़ता गया, नीचे उसकी पकड़ नहीं थी। उसी प्रकार अगर हम अपने घर वालों को खुश कर भी देंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हमारे ऊपर कोई कष्ट आया, हमने उनकी मांगे बंद करना किया ना, पूरी करना, हाँ और जी, उनको बाहर से एक झोंका मिला, उड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को संस्कार दें